नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार, आपका विज्ञान का अध्यापक एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम आपको पहले पार्ट का लास्ट भाग बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको 5 भागों में वीडियो भेजी गई है और वो जो वीडियो इसी तरीके से बताई गई है जिस तरीके से आपके पार्ट के टॉपिक है। तो आज का ये टॉपिक जो है आपकी किताब के पार्ट का पहला टॉपिक है, तो ध्यान से समझें। इसके बाद हम आपको इस पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके बुक के अंदर दिए हुए हैं, चाहे तो वो आपके अभ्यास के प्रश्न है और चाहे जैसे ही आपका टॉपिक खत्म होता है बीच में दिए गए प्रश्न है, सभी के उत्तर आपको भेज देंगे। तो आपको इसी तरीके से आप अपनी कॉपी के ऊपर उतारना है और नई कॉपी के ऊपर उतारना है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाष्पीकरण, ठीक है, और ये आपकी चैप्टर का लास्ट का टॉपिक है। वाष्पीकरण क्या होता है, आइए एक क्रियाकलाप द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया आपने क्या लिया, एक गिलास लिया, क्या लिया, एक गिलास, ठीक है बच्चों। इस गिलास में क्या करा आपने, पानी भर लिया। पानी भरने के बाद आपने ये वहां निशान लगा लिया जहां तक आपने पानी भरा है। तो अगर आपने यहाँ तक पानी भरा है तो यहाँ तक आपने क्या करा, निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद इस गिलास को आप सुबह बिल्कुल शांत अवस्था में रख दे और रखने के बाद फिर इसको बिल्कुल भी ना छेड़े। और सुबह के बाद आप देखें इसे सामने आप क्या देखते हैं, क्या जो आपका पानी का तल था वही है या हल्का फुल्का कम हो गया है। तो आप क्या देखेंगे बच्चों, जो आपका पानी का तल था वो पहले के मुकाबले हल्का नीचे चला जाता है। तो जब पानी का तल नीचे हल्का चला जाता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। और अच्छे से आप डेफिनेशन के द्वारा समझने की कोशिश करें। डेफिनेशन क्या है, यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। सतह पर होने वाली प्रक्रिया मतलब जब भी आपका वाष्पीकरण होगा वो पानी की सतह पर या जो आपका द्रव पदार्थ है उसकी सतह पर होता है। तो ये क्या है, आपकी पानी की सतह, तो यहीं पर क्या होगा आपका वाष्पीकरण, जिसमें द्रव पदार्थ में सतह के कण क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर वाष्प में बदलने लगते हैं। तो बच्चों यहाँ क्वथनांक से क्या मतलब है, लास्ट वाले टॉपिक में मैंने आपको क्वथनांक के बारे में बताया था। क्वथनांक क्या होता है, जिस तापमान पर कोई वस्तु बनना शुरू हो जाती है। तो वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो आपका द्रव पदार्थ होता है, चाहे तो आपका पानी हो चाहे आपका अन्य कोई भी द्रव पदार्थ हो, अगर वो उबलने से पहले वाष्प बनकर उड़ने लगता है या वाष्प बन जाता है, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। बात समझ में आई? तो कहने का मतलब यह है कि आपने पानी को खुले में रख दिया तो आप क्या देखते हैं, पानी कहीं ना कहीं वाष्प बनकर उड़ जाता है। तो वाष्प बनकर उड़ना ही क्या कहलाता है, आपका वाष्पीकरण कहलाता है। इसके बाद आपने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, अर्थात वाष्पीकरण किस प्रकार से आपका हो सकता है। उसमें नंबर 1 है आपका सतह का क्षेत्रफल। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो वाष्पीकरण है सतह पर होने वाली प्रक्रिया है। तो किसी भी द्रव का जो वाष्पीकरण होता है वो सतह पर होता है। तो किस प्रकार से होता है, आइए क्रियाकलाप करते हैं। मान लिया आपने एक कप लिया, ठीक है बच्चों, और एक लिया आपने प्लेट, और दोनों में क्या करिए, आपने चाय डाली। चलो, तो आपके हिसाब से वाष्पीकरण कप में ज्यादा होगा या प्लेट में ज्यादा होगा? बच्चों वाष्पीकरण आपका कप पर ज्यादा होगा, प्लेट पर ज्यादा होगा, और कप में क्या होगा, आपका कम होगा। कारण जितना पृष्ठ अधिक होगा या जितना क्षेत्रफल आपका अधिक होगा उतना वाष्पीकरण आपका क्या होगा, ज्यादा होगा, और जितना आपका पृष्ठ या क्षेत्रफल कम होगा उतना ही वाष्पीकरण आपका
आपका कम होगा। तो इसलिए जो वाष्पीकरण होती है वो सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है आपका तापमान। देखिए बच्चों, तापमान भी वाष्पीकरण में बहुत अहम भूमिका निभाता है। कैसे? किसी पदार्थ का या किसी द्रव का तापमान जितना अधिक होता है उसका वाष्पीकरण उतना ही अधिक होता है, और जितना तापमान कम होता है उतना ही वाष्पीकरण आपका क्या होता है? कम। एग्जाम्पल, मान लिया आपने 2 गिलास ले लिए, ठीक है, इन 2 गिलासों में क्या कर लिया आपने? पानी भर लिया। अब इस गिलास को तो आपने गर्मी में अर्थात जो टाइम चल रहा है इसमें रख दिया, और दूसरा आपका सर्दी अर्थात सर्दी के मौसम में रख दिया। तो आप क्या देखेंगे, जो गर्मी वाला गिलास है उसमें वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और जो सर्दी वाला गिलास है उसमें वाष्पीकरण आपका कम होगा। कारण क्या है? आपको पता है गर्मी में टेम्परेचर अधिक होता है और सर्दी में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए गर्मी में वाष्पीकरण ज्यादा होगा और सर्दी में वाष्पीकरण कम होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तापमान का भी फर्क पड़ता है वाष्पीकरण के लिए। नेक्स्ट है आपका आर्द्रता। बच्चों, आर्द्रता का मतलब होता है नमी। क्या होता है? नमी। तो आर्द्रता मतलब वातावरण के अंदर जितनी अधिक नमी होगी उतना ही वाष्पीकरण आपका कम होगा, और जितनी नमी आपकी क्या होगी? कम होगी, उतना वाष्पीकरण अधिक होगा। कैसे? देखिए, नमी का मतलब होता है कि एक तरह से वायुमंडल के अंदर वाष्प उपस्थित है, पानी की मात्रा उपस्थित है। तो जब वायुमंडल के अंदर नमी है तो ऑटोमेटिक आप ये कह सकते हैं कि वाष्पीकरण की मात्रा अधिक है, और जब वाष्पीकरण की मात्रा अधिक है तो आपका वाष्पीकरण कैसा होगा? कम होगा। और नेक्स्ट, अगर वायुमंडल के अंदर वाष्पीकरण की मात्रा कैसी है? कम है, तो आपका क्या वाष्पीकरण की मात्रा कम है तो क्या होगा? सॉरी, नमी की मात्रा कम है तो वाष्पीकरण आपका कैसा होगा? ज्यादा। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, वही सर्दियों गर्मी की बात करते हैं। सर्दियों में जो आपका वाष्पीकरण होता है कैसा होता है? कम होता है, और गर्मियों में जो वाष्पीकरण होता है वो आपका ज्यादा होता है। कारण क्या? सर्दियों में वायुमंडल के अंदर नमी की मात्रा अधिक होती है, और गर्मियों में वायुमंडल में नमी की मात्रा कैसी होती है? कम होती है। नेक्स्ट आता है आपकी वायु की गति। तो जो आपका वाष्पीकरण है वो वायु की गति के ऊपर भी निर्भर करता है। कैसे करता है? जितनी तेज आपकी वायु चलेगी उतना ही तेज आपको क्या वाष्पीकरण अधिक होगा, और जितनी वायु आपकी कम चलेगी उतना ही वाष्पीकरण आपका कम होगा। कैसे? आप लोग सभी जानते हैं, जब आप कपड़े धोते हैं या आपकी मम्मी कपड़े धोती है तो आप अगर नोट करें, अगर हवा तेज चल रही होगी तो कपड़े आपके जल्दी सूख जाते हैं, और हवा आपकी धीमी चल रही होगी तो कपड़े आपके लेट सूखते हैं। तो इससे क्या पता लगता है बच्चों? इससे यह पता लगता है कि वायु जितनी तेज चलती है उसके अंदर नमी को सोखने की मात्रा उतनी अधिक होती है, और वायु जितनी कम चलती है उसके अंदर नमी को सोखने की जो क्षमता होती है उतनी ही कम होती है। ठीक है बच्चों, तो ये 4 कारक आपके ऐसे हैं जो वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। वाष्पीकरण क्या होती है? सतह पर होने वाली वह प्रक्रिया होती है जो क्वथनांक में बदलने से पहले द्रव आपका वाष्प में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस वाष्पीकरण के आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आप लोग को गर्मियों के दिनों में जो घड़े होते हैं या जो मटके होते हैं उसमें पानी को रख देते हैं, पानी को रखने का मतलब होता है पानी जो होता है ठंडा होता है, वैसे ही जो आपका कूलर होता है वो ठंडी हवा देता है, उसका कारण भी आपका वाष्पीकरण ही होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आपके दैनिक जीवन में जो वाष्पीकरण से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक आपका यही खत्म होता है। इसमें एक टॉपिक और बचता है आपका, नेक्स्ट देखिए। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक और बचा इसमें एक वाष्पीकरण से शीतलता। से शीतलता देखो बच्चों क्या होती है वाष्पीकरण से शीतलता? वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान वाष्पीकरण प्रक्रिया के दौरान द्रव वाष्पीकरण क्रिया के दौरान द्रव के कण
कण आसपास, द्रव के कण आसपास के वातावरण से ऊर्जा, आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है जी। तो वातावरण में ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है भैया। और वातावरण शीतल हो जाता है, और वातावरण शीतल हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो आपका वास्तविक कण से शीतलता का क्या मतलब होता है? जो वास्तविक त्वरण की प्रक्रिया के दौरान द्रव के कण आसपास के वातावरण से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, तो वातावरण में ऊर्जा की हानि होती है और वातावरण क्या हो जाता है? आपका शीतल हो जाता है। तो मतलब क्या है बच्चों? शीतल कल से हमारा क्या मतलब है? शीतल कल से मतलब होती है हमारी ठंडक। तो ठंडक से क्या मतलब होता है? ये बात आपको पता होती है जब हमारे पास में एक गर्म वस्तु होती है और दूसरी वस्तु आपके पास ठंडी होती है, तो जब ठंडी वस्तु को हम गर्म वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो जो ठंडे वाली वस्तु होती है वो भी गर्म हो जाती है। तो इससे क्या पता लगता है कि जो ऊर्जा होती है उसका आदान प्रदान होता है। मतलब जो ऊर्जा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो शीतलता से क्या मतलब है? इसके लिए बच्चों अपने एक एग्जांपल लेते हैं। आप लोगों में कभी कभी क्या अपने हाथ पर, जैसे आप घरों में परफ्यूम यूज करते हैं या कभी कभी जो पेट्रोल होता है वो आपके हाथ पर बाई चांस गिर जाता है, या सैनिटाइजर को भी आप ले सकते हैं। तो जब अपने हाथ पर डालें, आज के टाइम में आप सैनिटाइजर को सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है? तो सैनिटाइजर आपका इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो सकता है। जब अपने हाथ पर आप सैनिटाइजर लगाते हैं तो आपके हाथ में क्या आती है? ठंडक सी आती है, नहीं आती है? या आपने पेट्रोल की डालते देखा हो तो उसके बाद भी ठंडक आती है। या जो आप परफ्यूम लगाते हैं, परफ्यूम से भी आपके हाथ में या जहां पर भी आप डालते हैं अपने शरीर पर क्या होता है? ठंडक आती है। तो उसका कारण क्या होता है? वो एक तरह की वास्तविक कण की प्रक्रिया होती है। बच्चों आपने हथेली पर क्या सैनिटाइजर डाल दिया तो जितने स्थान पर आपका सैनिटाइजर डलता है वो स्थान आपका ठंडा हो जाता है। कारण क्या? जो सैनिटाइजर, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो वास्तविक कण की प्रक्रिया को बहुत तेजी के साथ में करते हैं। उसका एक एग्जांपल मैंने आपको कभी पेट्रोल बताया, डीजल भी हो सकता है, आपका परफ्यूम भी हो सकता है और उसमें आपका सैनिटाइजर भी हो सकता है। तो ये पदार्थ ऐसे हैं जो वास्तविक कण की प्रक्रिया को बहुत तेजी के साथ में करते हैं। तो जब आपके हथेली पर सैनिटाइजर या पेट्रोल डलता है तो आपकी हथेली कैसी होती है? गर्म होती है। तो जो ये पदार्थ होते हैं आपकी हथेली से ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। जब आपकी हथेली से ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं तो आपके हथेली के आसपास का जो टेम्परेचर हो जाता है वो कैसे हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जो आपको पेट्रोल डालने पर या परफ्यूम डालने पर या सैनिटाइजर डालने पर क्या होता है? आपके हाथों या आपके शरीर को ठंडक महसूस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? वास्तविक कण से शीतलता कहते हैं। इसका एग्जांपल आप और भी ले सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, गर्मियों के दिनों में हम लोग क्या करते हैं? घड़ों में पानी भरकर रख देते हैं। तो उसका कारण क्या होता है? आपका वास्तविक कण की शीतलता ही होती है। या अब गर्मियों के दिनों में आप क्या चला रहे हैं? कूलर चला रहे हैं। क्यों चलाते हैं? हवा तो आपके पंखे भी देते हैं। कूलर चलाने के लिए आप क्या करते हैं? उसके अंदर पानी डालते हैं, तो वही पानी क्या होता है? आपका वाष्पीकृत होता है और वाष्पीकृत होने के बाद उसके आसपास की जो वायु होती है वो कैसी हो जाती है? आपकी ठंडी हो जाती है। इसलिए आपको कूलर के द्वारा ठंडी हवा प्राप्त होती है। ठीक है।
तो बच्चों ये था आपका वाष्पीकरण से शीतल था। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने वीडियो शुरू करने से पहले बताया था। नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट पीडीएफ के द्वारा आपको इसके नोट प्राप्त हो जाएंगे और इन नोट्स को आप अपनी कॉपी में उसी तरीके से करें